हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम पावर लूम के बारे में पढ़ते हैं। तो पावर लूम क्या है? अ पावर लूम इज अ मैकेनाइज्ड लूम ड्रिवन बाय ए स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक पावर रादर देन मैनुअल लेबर। ठीक है, ये एक यांत्रिक करघा है जो भाप से या बिजली से चलता है। इसमें कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी थी। पावर लूम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, साधारण पावर लूम और स्वचालित पावर लूम। वाइल बोथ ऑर्डिनरी एंड ऑटोमेटिक पावर लूम revolutionized the textile industry, they differ significantly in their operation efficiency and how they handle the weft filling। तो पावर लूम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक हम साधारण या ऑर्डिनरी पावर लूम कहते हैं और दूसरे को हम ऑटोमेटिक या स्वचालित पावर लूम कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। साधारण पावर लूम या ऑर्डिनरी पावर लूम क्या होता है? द ऑर्डिनरी पावर लूम मैकेनाइज द एक्चुअल वीविंग प्रोसेस, द शेडिंग, पिकिंग एंड बिटिंग अप, but it still required constant human interaction for one critical task, replacing the empty print that is bobbin in the shuttle। ये एक अर्ध स्वचालित मशीन है जिसमें बुनाई की मुख्य प्रक्रिया, जिसे धागा उठाना और ठोकना तो बिजली से होता है, लेकिन यह मुख्य काम के लिए आसान इंसानी मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी से तो चल रहा है, पर इसमें हम बॉबिन को रिप्लेस करने के लिए हमें इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। इसके मैकेनिज़म्स को पढ़ते हैं। व्हेन द वेफ्ट यार्न इन द शटल रन्स आउट, द लूम ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द शटल। जब शटल के अंदर का सूत खत्म हो जाता है तो ये करघा अपने आप रुक जाता है। लेबर इंटेंसिव भी है, इसमें इंसानों की ज़रूरत होती है। A weaver must manually remove the empty shuttle, insert a freshly wound pin, rethread it and restart the machine। बुनकर को खुद खाली शटल को निकालना पड़ता है, इसमें नया भरा हुआ बॉबिन डालना पड़ता है और धागा पिरोना पड़ता है और फिर मशीन को दोबारा चालू करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट स्टॉप्स, अ सिंगल वीवर कैन टिपिकली मैनेज ओनली 2 और 4 ऑर्डिनरी पावर लूम एट ए टाइम। क्योंकि ये बार बार रुक जाता है, इसीलिए एक वीवर, एक बुनकर केवल 2 से 4 ऑर्डिनरी पावर लूम को ही संभाल सकता है। Smaller textile units or specialized fabrics where automation is cost prohibitive। यह छोटे कपड़े उद्योग में या वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ बजट कम होता है। दूसरा है दैट इज ऑटोमेटिक पावर लूम या स्वचालित पावर लूम। द ऑटोमेटिक पावर लूम took mechanization a step further by eliminating the need to stop the machine when the warp-yarns runs out। ठीक है, इस ये चलता ही रहता है स्वचालित पावर लूम। धागा खत्म होने पर मशीन रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। इट फीचर्स spring changing or shuttle changing mechanism। When the loom senses that the yarn is nearly exhausted, it automatically ejects the empty pin and inserts a full one from a magazine or rotary battery while the loom is running at full speed। ठीक है, इसमें एक विशेष मैकेनिज्म होता है जहाँ जैसे ही शटल का धागा खत्म होने वाला होता है, यह मशीन बिना रुके खाली बॉबिन को बाहर फेंक देता है और उसकी जगह नया बॉबिन खुद ब खुद भर लेता है। इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है। देयर इज़ नो डाउन टाइम फॉर यार्न रिप्लेसमेंट लीडिंग टू मैसिव प्रोडक्शन इंक्रीजेस द यूनिफॉर्म फैब्रिक क्वालिटी। धागा बदलने के लिए मशीन रुकती नहीं है, जिससे कपड़े का उत्पादन बहुत तेज़ी से और बिना किसी रुकावट के होता चला जाता है। बिकॉज द मशीन हैंडल्स द रिप्लेसमेंट, अ सिंगल operator can manage anywhere from 16 to 40 automatic loom simultaneously। क्योंकि ये खुद ब खुद धागा बदल लेता है, इसीलिए एक बुनकर
16 से 40 या उससे भी ज़्यादा स्वचालित पावर लूम को संभाल सकता है। दे यूजुअली इंक्लूड्स ऑटोमेटिक वार्प एंड वेफ्ट स्टॉप मशीन। इफ अ थ्रेड ब्रेक्स द मशीन इंस्टेंटली स्टॉप टू प्रिवेंट डिफेक्ट। इसमें स्टॉप मोशन सेंसर होते हैं। अगर ताना या बाना का कोई भी धागा बीच में टूट जाए तो मशीन तुरंत अपने आप रुक जाती है ताकि कपड़े में खराबी ना आ सके। तो हम पावर लूम को या हम लूम को 4 तरह से वर्गीकृत करते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्टाइल लूम, रैपियर लूम, एयर जेट लूम और वाटर जेट लूम। ये सारे के सारे लूम आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको अपने इस क्लास में रखा है। आधुनिक शटललेस लूम को, ये शटललेस लूम है जिसमें शटल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ये आपका पावर लूम से भी ज़्यादा तेज़ी से चलता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। पहला है मॉडर्न लूम। किसे कहते हैं? मॉडर्न लूम आर कॉल्ड शटललेस लूम बिकॉज दे रिप्लेस द ट्रेडिशनल हैवी वुडन शटल with faster, more efficient way to carry the weft yarn across the warp threads। ठीक है, आधुनिक कार्गो को शटल रहित करगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ताने के बीच से बाने के को गुजारने के लिए पारंपरिक और भारी लकड़ी के शटल का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय इसमें बाने के धागे को अधिक तेजी से और कुशलता से दूसरी ओर ले जाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हवा का दबाव, पानी का धार या छोटे प्रोजेक्टाइल्स। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। दैट इज प्रोजेक्टाइल लूम किसे कहते हैं? uses a small bullet like metallic object called a projectile or a gripper to catch the weft yarn and pull it across the loom। इसमें एक छोटा बुलेट जैसे धातु के उपकरण जिसे प्रोजेक्टाइल या ग्रिपर कहते हैं का उपयोग किया जाता है। ये धागे को पकड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ खींचता है। हेवी एंड वाइड फैब्रिक्स लाइक डेनिम, कैनवस, कारपेट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। भारी और चौड़े कपड़े जैसे डेनिम, कैनवस, कालीन और तकनीकी वस्त्र बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। एक्सट्रीमली वर्सटाइल एंड कैन बी वेरी वाइड विड्थ। ये बहुत बहुमुखी है और इससे बहुत अधिक चौड़ाई वाले कपड़े बुने जा सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल लूम। ये मशीन है, बेसिकली इसी में हम अपने कपड़े को बुनते हैं, बहुत तेज़ी से बुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये रैपियर लूम यूजेस लॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड रिजिड metal bands rods called rapiers in a double rapier system। One rapier carries the yarn to the center of the loom and another rapier meets it to pull it the rest of the way। इसमें धातु की लंबी पट्टियों या छड़ों का उपयोग किया जाता है जिससे रैपियर कहते हैं। आमतौर पर एक रैपियर धागे को बीच तक ले जाता है और दूसरा रैपियर वहाँ से धागा अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज़फुल है? कॉम्प्लेक्स हेवी क्वालिटी एंड मल्टी कलर्ड फैशन फैब्रिक्स लाइक सिल्क एंड वूल। जटिल डिज़ाइन वाले उच्च गुणवत्ता के रंग बिरंगे फैशनेबल कपड़े, रेशम और ऊन बुनने के लिए ये फ़ायदेमंद है। एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन हैंडल मेनी डिफरेंट टाइप्स एंड कलर्स ऑफ द यार्न। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के और अलग अलग रंगों के धागों को बहुत आसानी से संभाल सकता है। तो ये हमारा रैपियर लूम है जो बहुत तेज़ी से चलता है और इसमें हम विभिन्न डिज़ाइन के कपड़े बुन सकते हैं। नेक्स्ट आइए, चलिए एयर जेट लूम यूजेस अ पावरफुल ब्लास्ट ऑफ compression air to blow the weft yarn through the warp shed at incredibly high speed। यह लूम संपीड़ित हवा के एक तेज झोंके का उपयोग करके धागे को अत्यधिक तेज गति से दूसरी तरफ फेंकता है। तो हवा का यूज़ करके हम
बेसिकली बिना शटल की मदद से हम बानी के धागों को हवा के तेज गति से हम भरते हैं। लाइट टू मीडियम वेट फैब्रिक्स लाइक कॉटन शर्ट, शीट्स एंड लाइनिंग फैब्रिक्स, हल्के से मध्यम वजन वाले कपड़े जैसे सूती शर्ट का कपड़ा, बेडशीट और अस्तर के कपड़े इसमें बनाए जाते हैं। एक्सट्रीमली फास्ट प्रोडक्शन स्पीड एंड हाईली एफिशिएंट फॉर मास प्रोडक्शन, इसका उत्पादन गति बहुत तेज होता है जिससे भारी मात्रा में उत्पादन आसान हो जाता है। ये देखिए, ये आपका एयरजेट लूम, यहाँ से ही हम बाने के धागों को बहुत तेजी से ताने के धागों में हाई स्पीड हवा से भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट इज वाटर जेट लूम, सिमिलर टू द एयर जेट लूम uses a high pressure jet of water to carry out the yarn across the air jet loom at high की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें हवा की जगह पानी की तेज धार का उपयोग करके धागे को पार कराया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमरिक yarns that do not absorb water, it cannot be used for cotton or wool। ठीक है, तो इसमें केवल सिंथेटिक धागों से बने कपड़े ही बनाए जा सकते हैं जो पानी नहीं सोखते हैं, बल्कि जो हमारा कपास और ऊन है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। एडवांटेज, एक्सट्रीमली फास्ट एंड कंज्यूम्स लेस एनर्जी देन एयर जेट लूम बट लिमिटेड ओनली फॉर वाटरप्रूफ सिंथेटिक फैब्रिक। ये बहुत तेज गति से काम करता है और एयर जेट के मुकाबले कम बिजली खाता है, लेकिन ये केवल वाटरप्रूफ कपड़ों के लिए ही सीमित है। ये देखिए, ये है हमारा वाटर जेट लूम, यहाँ से पानी का धार फेंका जाता है बहुत तेज़ी से। ये देखिए, ये बाने के धागे लगे हुए हैं और हम कपड़ा आसानी से बुन लेते हैं बहुत हाई स्पीड में। नेक्स्ट चलिए हम पढ़ते हैं जैकार्ड लूम। द जैकार्ड लूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच वीवर जोसेफ मेरी जैकार्ड इन 1804। It completely revolutionized the textile industry and surprisingly laid the fundamental blueprint for modern computing। जैकार्ड लूम मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी आविष्कारों में से एक है। इसका आविष्कार 1804 में एक फ्रांसीसी की बुनकर जोसेफ मेरी जैकार्ड ने किया था, इसीलिए इसे हम जैकार्ड लूम कहते हैं। इस मशीन में न केवल कपड़ा उद्योग को पूरी तरह बदल दिया, बल्कि अनजाने में ही सही आधुनिक कंप्यूटर की नींव भी यहाँ रख दी। ठीक है, तो जैकार्ड लूम बहुत इम्पोर्टेंट लूम है। इसमें हम प्रत्येक ताने के धागों को अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसमें हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बना सकते हैं और आपकी जो बनारसी साड़ी है आज के डेट में जैकार्ड लूम में ही बनाई जा रही है। चलिए पढ़ते हैं। अ डिज़ाइनर वुड ट्रांसलेट अ पैटर्न ऑन टू कार्डबोर्ड कार्ड्स, holes were punched into the cards to dictate the design। जैकार्ड ने इस पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए पंच्ड कार्ड की एक चेन का इस्तेमाल किया है। पंच कार्ड मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये आपका पंच कार्ड है। इसी से हम ताने के धागों को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। द मैकेनिज्म व्हेन ए कार्ड वाज प्रेस्ड अगेंस्ट ए मैट्रिक्स of rods needles in the machine, a needle encountering a hole would pass through, triggering a hook to lift its corresponding warp-yarns। A needle encountering no hole would stay put, leaving the thread down। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? जब इन कार्ड्स को मशीन में डाला जाता था तो जहाँ छेद होता था वहाँ की सुई पार हो जाती थी और जिससे जुड़ा धागा ऊपर उठ जाता था। जहाँ छेद नहीं है वहाँ धागा नीचे ही रहता है। बाय ऑटोमेटिकली controlling individual threads row by row via these cards, the loom could effortlessly and rapidly weave incredibly intricate designs over and over again with perfect precision। इन कार्ड्स की मदद से मशीन को यह निर्देश मिलता था कि कब किस धागे को उठाना है और किसे नीचे रखना है।
इससे बेहद जटिल डिज़ाइन भी बिना किसी इंसानी गलती के बहुत तेज़ी से बनने लगे। ये देखिए, ये हमारा जैकार्ड लूम है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड इन मॉडर्न लूम टू स्टोर वेफ्ट yarns एंड रेगुलेट इट्स टेंशन ड्यूरिंग हाई स्पीड इंसर्शन। उच्च गति से वेफ्ट डालने के दौरान वेफ्ट धागे को संग्रहित करने और उसके तनाव को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक कार्गो में निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर। मॉडर्न shuttleless looms weaves at very high speeds. A weft accumulator stores the yarn between the supply package and the insertion device, reducing average yarn tension and preventing breakage. आधुनिक शटल रहित करके बहुत तेज गति से बुनाई करते हैं। एक वेफ्ट एक्यूमुलेटर सप्लाई पैकेज और वेफ्ट इंसर्शन डिवाइस के बीच धागे को स्टोर करता है, जिससे धागे का औसत तनाव कम होता है और धागा टूटने से भी बचता है। ठीक है, तो वेफ्ट एक्यूमुलेटर ही हमारे मॉडर्न लूम में स्टोर्ड होता है, जो कि हाई स्पीड से चलने में मदद करता है किसी भी मॉडर्न लूम को। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कन्वर्जनल शटल लूम्स कंपेयर टू द मॉडल शटल लूम्स? आधुनिक शटल रहित कार्गो की तुलना में पारंपरिक शटल कार्गो का मुख्य नुकसान क्या है? तो वो है हाई नॉइज लेवल, अत्यधिक शोर का स्तर। ठीक है, conventional shuttle looms generate immense noise and vibrations due to the heavy shuttle moving back and forth, whereas modern looms operate much more quietly. ठीक है, ये कुछ आवाज़ों को हम मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम कर सके हैं। जैसे पहले हम लूम्स में 110 डेसिबल तक नॉइज़ क्रिएट होता था, अब जो है ये नॉइज़ कुछ हद तक हमने कम किया है, पर अभी भी नॉइज़ बना ही हुआ है और यहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादातर नॉइज़ पोल्यूशन के शिकार हो जाते हैं और वो बहरे हो जाते हैं। भारी शटल के आगे पीछे चलने के कारण पारंपरिक शटल कार्गो में अत्यधिक शोर और कंपन पैदा होता है, जबकि आधुनिक कार्गे बहुत कम शोर के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मॉडर्न लूम यूजेज अ मीडियम of compressed air to insert the weft yarn across the shed? किस प्रकार का आधुनिक करगा शेड के पार वेफ्ट धागों को डालने के लिए संपीड़ित हवा के माध्यम का उपयोग करता है? तो वो है हमारा एयर जेट loom. Air-jet looms uses a main nozzle and multiple sub-nozzles to propel the weft yarn through the warp shed using a stream of compressed air, making it one of the fastest weaving method. एयरजेट लूम संपीड़ित हवा की धारा का उपयोग करके मुख्य नोजल और कई उप नोजल की मदद से वेफ्ट धागे या पानी के धागे को वार्प शेड के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, जिससे ये सबसे तेज बुनाई विधियों में से एक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। वाई इज द प्रिन वाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन मॉडर्न शटललेस लूम? आधुनिक शटल रहित कार्गो में प्रिन वाइंडिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से क्यों समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है दे सप्लाई वेफ्ट यार्न डायरेक्टली फ्रॉम लार्ज चीज और कोन पैकेज। वे सीधे बड़े चीज़ या कोन पैकेज से वेफ्ट धागे की आपूर्ति करते हैं। हम आगे की क्लासेस में ये कोन क्या होता है या धागा बाइंडिंग कितने प्रकार का होता है, जहाँ हम धागे को लपेट कर रखते हैं, उनको हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। Modern looms uses large external yarn package, cones or cheeses. These eliminates the need for winding yarn onto small prin, saving labor space and reducing machine stoppages. आधुनिक करगे बड़े बाहरी यार्न पैकेज का उपयोग करते हैं। इससे छोटे प्रिन
पर धागा लपेटने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे श्रम और स्थान की बचत होती है तथा मशीन के बार बार रुकने की समस्या कम होती है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a characteristic edge selvage formation style commonly seen in fabrics woven on modern loom? आधुनिक करघों पर बुने गए कपड़ों में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट किनारी शैली देखी जाती है? तो किनारी कितने प्रकार की होती है मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सिल्वेजेस कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका आंसर है टक्ड इन और लिनो सिल्वेज। ठीक है, बिकॉज शटललेस लूम कट द वेफ्ट yarn after every insertion. They require a separate mechanism to bind the edges. Tucked in lino and melted fused edges are typical unconventional selvages formed in modern loom. चूँकि शटल रहित करघे प्रत्येक इंसर्शन के बाद वेफ्ट धागे को काट देते हैं, इसीलिए उन्हें किनारों को बांधने के लिए एक अलग यंत्र की आवश्यकता होती है। डक्ट इन लिनो और मेल्टेड फ्यूज किनारे आधुनिक करघों को पर बनने वाली विशिष्ट अपारंपरागत किनारियां हैं। किस बेसिकली जो हमारा सल्वेजेस है वो हमारे कपड़े की किनारी को कहा जाता है, जिसको हम डेंसली वीव करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।